इंडिया में जब से पबजी आया है तब से इस गेम ने अलग ही लेवल की ग्रोथ करी। फिर चाहे वो यूजर बेस हो, व्यूअर बेस या फिर ई स्पोर्ट्स एस्पेक्ट में इसने हजारों लोगों को करियर दिया है। पर इसके अलावा जिस भी गेम ने इंडिया में एंटर किया है उसके एंट्रेंस से पहले ही उसने अपना डाउनफॉल फेस किया है। इंडियन ऑडियंस किसी भी दूसरे गेम को लेकर काफी स्केप्टिकल है। बीजीएमआई के अलावा वो किसी भी गेम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। पर जब से वैलोरेंट मोबाइल की अनाउंसमेंट हुई है तब से काफी लोगों में इसके अलग ही लेवल की हाइप है। वेल आओ इस वीडियो में डीप डिस्कशंस करते हैं। क्या वैलोरेंट मोबाइल बीजीएमआई को रिप्लेस कर पाएगा? क्या वैलो बीजीएमआई से बेटर है या इसकी भी हाइप एपेक्स लीजेंड्स एंड बाकी गेम्स डेड हो जाएगी? नॉट ओनली दिस, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एस्ट्रोडल ने क्रूशियल रोल प्ले किया है वैलोरेंट सीन के ग्रोथ के अंदर। वेल किसी भी पॉइंट को समझने से पहले हमें इन दोनों ही गेम्स के कुछ बेसिक्स को समझना होगा। तो सबसे पहले बीजीएमआई और वैलोरेंट पीसी का यूजर बेस में कंपैरिजन देख लेते हैं। अब जहां बीजीएमआई के 200 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं, वहीं वैलोरेंट पीसी के मुश्किल से सिर्फ 8 से 10 मिलियन डाउनलोड होंगे और डेली एक्टिव यूजर्स तो उससे भी कम। दैट मींस वैलोरेंट पीसी इंडिया में काइंड ऑफ फील हुआ है इफ कंपेयर टू बीजीएमआई। पर वैलोरेंट पीसी इंडिया में फील हुआ क्यों? वेल इसका सबसे बड़ा रीजन है अनअफोर्डेबिलिटी। देखो किसी भी गेम को चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है यूजर्स का गेम को खेलना एंड ट्राई करना। जैसे बैक इन 2019 लोगों ने पबजी को डाउनलोड किया एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग, व्हेयरएज वैलो एक पीसी गेम था। अब इंडिया जैसी कंट्री में पीसी अफोर्ड एंड एक्सेस कर पाना टियर 3 सिटीज के लिए काफी मुश्किल हो जाता है और इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन यानी कि 65 to 75% लोग इन्हीं टियर से बिलोंग करते हैं। अब अगर ऑडियंस या लोग किसी गेम को खुद नहीं खेलेंगे तो उसका इकोसिस्टम कैसे बनेगा? तो इस गेम का ना तो व्यूअर बेस बन पाया, ना यूजर बेस और ना ही ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स ने इस मार्केट में इन्वेस्ट किया। एंड इसीलिए वैलो का इंडिया में ना चल पाने का रीजन बिल्कुल फेयर था। और वैसे भी वैलो के टारगेट यूजर्स मेट्रो सिटीज वाले लोग थे। बट बात करें कि वैलोरेंट पीसी भले ही चल नहीं पाया पर वैलोरेंट मोबाइल 100% इमेंस ग्रोथ करेगा एंड सिर्फ खुद की नहीं बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम की, क्योंकि ऑफ कोर्स मेजरली सभी लोगों के पास आज मोबाइल फोन्स हैं। इसको हम वीडियो में आगे और भी अच्छे से समझेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम पीसी स्ट्रीमर्स, एस्ट्रोडल प्लेड अ मेजर रोल इन पॉपुलराइजिंग वैलोरेंट इन इंडिया। कैसे? वेल जब पबजी मोबाइल इंडिया में बैन था सभी लोग काफी क्लूलेस थे व्हाट्स नेक्स्ट। अब जहां पर पबजी मोबाइल के बिगेस्ट जायंट्स स्मॉल प्लेयर्स सभी लोग पबजी मोबाइल ही खेल रहे थे, वहां एस्ट्रोडल चूज नॉट टू प्ले दैट गेम बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज बैंड। एंड तभी जब वैलोरेंट इंडिया में आया इसका मार्केट ना के बराबर था। स्ट्रीमर्स लाइक फाटू, बिंग्स एंड टीबोन प्लेड अ मैसिव रोल। उन्होंने काफी अच्छा वैलोरेंट कंटेंट बनाया। बट वहीं एस्ट्रोडल ने अपनी मोबाइल ऑडियंस को एक पीसी गेम से इंट्रोड्यूस करवाया, अपनी ऑडियंस को गेम के मैकेनिक्स एंड बेसिक्स समझाए। उनके कई क्रिएटर्स ने मैसिव व्यूअरशिप ड्रॉप फेस किया लेकिन फिर भी उन्होंने वैलोरेंट के साथ स्टिक किया और इसीलिए वैलो का एक कोर व्यूअर बेस एग्जिस्ट करता है जो वैलोरेंट को देखना पसंद करता है। नॉट ओनली दिस, जहां वेलोसिटी गेमिंग एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जैसे वैलोरेंट जायंट्स ने वैलोरेंट कम्युनिटी से बैक ऑफ कर लिया था ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी एंड पोटेंशियल रिस्क, वहां एस्ट्रोडल ने एक लाइनअप फॉर्म करके वैलोरेंट में स्टेप इन किया। उन्होंने मैसिव व्यूअरशिप रिकॉर्ड सेट किए एज दे वर द रनर्स अप ऑफ वीसीएसए। एस्ट्रोडल के एंट्रेंस के बाद वैलोरेंट के नंबर्स काफी क्रेजीली बढ़े एंड ट्रस्ट मी दिस विल सीरियसली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वैलोरेंट मोबाइल। इसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वन साइडेड मार्केट में जहां एंटायरली बीजीएमआई का डोमिनेंस है वहां वैलोरेंट क्या ही कुछ स्पेशल कर लेगा? वेल इट विल श्योरली डू वंडर्स, क्योंकि ट्रस्ट मी राइट इज 100 टाइम्स बेटर देन क्राफ्टन। कैसे? इसके लिए तुम्हें मेरी अपकमिंग वीडियोस देखनी पड़ेगी। बट शॉर्टली बीजीएमआई का गेम एंड कॉम्पिटिटिव सिनेरियो कंप्लीट है। आप सालों से ग्राइंड कर रहे होंगे एंड कोई हैकर आकर आपको वो डिजर्विंग स्लॉट छीन लेगा। इस गेम में कम्प्लीटली हैकर्स भरे हुए हैं एंड ये चीज अभी से नहीं बल्कि जब से ये गेम आया तब से लोग इस चीज से परेशान हैं। विलेज वैलो में ये बेड़ी देखने को मिलता है एंड कॉम्पिटिटिव सीन में इम्पॉसिबल। बीजीएमआई में अगर कोई ग्लिच या बग होता है तो क्राफ्टन सालों बाद मुश्किल से कोई एक्शन लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2022 में देयर यूज्ड टू बी अ नीड ग्लिच जो आज तक प्रॉपर्ली फिक्स नहीं किया गया है। 2022 में जो शॉटगन मेटा इंडियन प्लेयर्स ने अडेप्ट किया था वो आज तक चलता आ रहा है। लेकिन वैलोरेंट में पैच अपडेट्स, मेटा चेंजेस, बग फिक्सेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम जो बीजीएमआई अब ला रहा है वो वैलो ने 2023 में इनिशिएट कर दिया था एंड अब लाकर भी इंडियन और गुनर्स कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। देखो मे बी मुझे स्ट्राइक आ सकती है क्राफ्टन की साइड से, लेकिन क्राफ्टन ने बस अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। लेकिन जस्ट इमेजिन एक सिंगल गेम 2 बार बैन हुआ। लोग इसमें गवर्नमेंट को कल्प्रिट समझते हैं लेकिन एक्चुअली में नो वन इज लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। वो हमारा डेटा ब्रीच कर रहे थे, व्हेयरएज राइट इज मोर रिस्पांसिबल एंड कंसर्न्ड अबाउट देयर प्लेयर्स, टीम्स एंड इकोसिस्टम। नाउ ऑफ कोर्स आई नो कि ये काइंड ऑफ राइट एक्सटेंशन ही होगा बट डेटा ब्रीचिंग इज नॉट गोना हैपनिंग दिस टाइम बिकॉज़ इसमें राइट इन्वॉल्व है। अब देखो मेजरली ऐसे बहुत से गेम्स हैं जिनके पब्लिशर्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, प्रोएक्टिव एंड कंसर्न होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों उन्होंने इंडियन मार्केट में कभी भी स्टेप इन करने का नहीं सोचा एंड जिन्होंने किया वो फेल क्यों हुए और इन सब में वैलोरेंट क्यों नहीं फेल होगा? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल बीजीएमआई की ऑडियंस अब बोर हो चुकी है। जहां पर लास्ट कुछ साल पहले क्रिएटर्स की वीडियोस फटती थी आज वहीं वो बीजीएमआई स्पेसिफिक वीडियोस में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ओवरली रेपिटेटिव कंटेंट हो चुका है। अब लोगों को देखने से ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील और कैजुअल गेमिंग में ज्यादा मजा आता है। सिर्फ ई स्पोर्ट्स साइड है वो भी मेजरली जॉनर
जोनाथन ने अपने शोल्डर्स पे कैरी किया हुआ है। जब भी वेलो मोबाइल इंडिया में आएगा, लोग डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहेंगे और ये अलग ही लेवल पर फटेगा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली कंपटीशन बहुत कम होगा एंड एक फ्रेश और नया एनवायरनमेंट होगा। सेकेंडली, जैसे जैसे स्ट्रीमर्स इसको स्ट्रीम करेंगे, ई स्पोर्ट्स सीन बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग इसको देखकर ट्राई करके एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, मॉडल एंड रेगा जैसे पायनियर्स ने अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस किया है दैट दे गोना मेक अ कमबैक इन ई स्पोर्ट्स थ्रू दिस गेम। जब बीच में ई स्पोर्ट्स के पायनियर्स को लोग वेलो मोबाइल में कम्पीट करते हुए देखेंगे तो वो डेफिनेटली इंस्पायर्ड होंगे। एडिशनली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम सब जानते हैं कि वेलो का व्यूअर बेस ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, भले ही वो बीजीएमआई के कंपैरिजन में छोटा क्यों ना हो। बट आफ्टर बीजीएमआई एंड फ्री फायर, वेलो हैज द बिगेस्ट व्यूअर बेस। स्ट्रीमर्स लाइक बिंग्स, फाटू, टीबून, ज़ेरेफ, शेरलॉक एंड काफी लोगों ने इस गेम को पॉपुलर करने में हेल्प करी है। नॉट ओनली दिस, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है दैट राइट इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन क्राफ्टन इज कंप्लीटली वैलिड हियर। एंड यू गाइस हैव नो आइडिया कि वेलो मोबाइल कैसे ना सिर्फ इंडिविजुअली ग्रो करेगा, बल्कि इस गेम से इंडिया में पूरी इकोसिस्टम की नई वेव शुरू हो जाएगी। कैसे? ऑफ कोर्स तुम लोग जानते ही होंगे, करंटली इंडिया में सिर्फ बीजीएमआई ही एक ऐसा गेम है जिसका एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब भले ही वो कितना ही पॉलिटेड क्यों ना हो, सबसे ज्यादा वायबल गेम बीजीएमआई ही है इस पूरे ई स्पोर्ट्स सिनेरियो में, जिसको तुम ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन रिसेंटली फ्री फायर मैक्स ने भी ई स्पोर्ट्स में एंट्री ली है एंड अगर तो वेलो मोबाइल इंडिया में आया तो डेफिनेटली ये अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक कर देगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स ही काफी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ इंडियन सोसाइटी में आज भी ई स्पोर्ट्स को टैबू माना जाता है, इसके आने के बाद लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर इसको एक्चुअली में सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। एंड सिर्फ ई स्पोर्ट्स नहीं, इनफैक्ट कंटेंट क्रिएटर्स एंड वेलो पीसी सीमर्स को भी काफी ग्रोथ देगा इन एवरी एस्पेक्ट। ब्रांड्स के पास नए फेसेस होंगे, कंप्लीटली नया सीन होगा, ऑक्स डाइवर्सिफाई करेंगी और इकोसिस्टम में स्टेबल मूवमेंट वापस आ जाएगी, जो फिलहाल बीजीएमआई सेंट्रिक बॉटलनेक में फंसा हुआ है। एंड अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग था, क्योंकि रेड विल डिस्ट्रॉय क्राफ्टन्स मोनोपोली। देखो, मोनोपोली का बेसिक मीनिंग होता है जब किसी सीन में सिर्फ एक ही कंपनी का राज हो और उनका कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो, तो वो कंपनी उस इकोसिस्टम में अपनी मर्जी से रूल्स बनाती है और यूजर्स इन इकोसिस्टम को कंट्रोल करने लगती है इंस्टेड ऑफ सर्विंग देम। मोनोपोली से ग्रोथ स्लो जाती है, इनोवेशन नहीं हो पाता है। पर भाई, इसमें राइट क्राफ्टन की मोनोपोली कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? वेल, कर सकता है, क्योंकि क्राफ्टन रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। ना वो अपने गेम को ठीक करता है, ना स्ट्रक्चर को, और ना ही हैकर्स के लिए कोई भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एंड जब भी किसी कंपनी का कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है तो ना चाहते हुए भी उसे एक्शंस लेने पड़ते हैं, वरना उसके कंज्यूमर्स उसके कॉम्पिटिटर की तरफ चले जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल। इनका इस पर कुछ ऐसा कहना था। आप इतने बड़े डिस्काउंट कैसे दे देते हो? कभी कभी डिस्काउंट्स बहुत कम है यार, और पहले होते थे। पहले भी कम ही होते थे, ओके, लगता ज़्यादा है। ओके, 50% ऑफ अप टू 80। 50% ऑफ थोड़ी है, 80 रुपये ऑफ है। 400 रुपये का ऑर्डर है, 20% होगा ना। नाइस। आई वॉन्ट टू चेंज इट, बट आई डोंट कॉल दिस डिस्काउंटिंग ऑनेस्ट। ओके, डिस्काउंटिंग शुड बी ऑनेस्ट। अगर कस्टमर को कुछ भी बता रहे हो, इट शुड बी ऑनेस्ट। इट शुड बी 80 रुपीज ऑफ, शुड नॉट बी 50% ऑफ अप टू 80। बट कंपटीशन अगर ये करता रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये चेंज। इसका बेसिक मीनिंग है कि अगर तो सीन में कंपटीशन आता है तो हमें मजबूरी में ही सही, लेकिन अपने मूव्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर हम वही ओल्ड स्कूल तरीकों से किसी मॉडल को चलाएंगे तो दूसरी कंपनीज नए फॉर्मेट्स, बेटर सपोर्ट और क्लीन स्ट्रक्चर के साथ आएगी एंड फिर ऑडियंस स्विच कर जाएगी। कोई भी अपना टाइम और पैसा उस गेम में नहीं लगाना चाहता जहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप जीरो हो। लास्टली, अगर हमें इस वीडियो से कुछ कंक्लूड करना हो तो मेरे अकॉर्डिंग इस गेम का आना इंडियन ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के लिए काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बीजीएमआई ने एक इकोसिस्टम की शुरुआत करी थी जिसको वेलो मोबाइल स्केल करेगा। बीजीएमआई में अब इनोवेशन से ज्यादा नॉस्टैल्जिया सेल होता है। वो सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ देखता है, जैसे कि स्किन्स लाना, हैकर्स के लिए 0 स्टेप्स लेना, नए फेसेस लाने की जगह ओल्ड फेसेस को मिल करना, और सबसे खास बात तो ये है कि जो लोग इस गेम से फ्रस्ट्रेटेड हैं, रिटायर्ड हैं, उन सभी लोगों को रिवाइवल मिलेगा। इसी के साथ ये मेरा वाइल्ड गेस है एंड मैं डेफिनेटली गलत भी हो सकता हूँ, बट वेलो माइट कोलैब विद एसिडुअल टू बिल्ड एन इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी इकोसिस्टम में प्रॉपर्ली रिसर्च करके घुसेगी एंड दे आर स्मार्ट इनफ कि किसी की भी ऑडियंस उनके लिए फेवरेबल कैसे हो सकती है। आई नो तुम में से काफी लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई एपेक्स लेजेंड्स, न्यू स्टेट एंड ऐसे और भी गेम्स आए थे, वो भी तो फेल ही हुए ना। वेल, इस चीज पर पर्टिकुलरली मेरा यही ओपिनियन है कि एपेक्स लेजेंड्स का ना तो कोई एग्जिस्टिंग व्यूअर बेस था, ना कोई क्रिएटर पुश, और ना ही कोई लोकल और या इकोसिस्टम सपोर्ट। आई नो वेलोरेंट मोबाइल कभी भी कैजुअल गेमिंग के मामले में बीजीएमआई एंड फ्री फायर जितना बेस अचीव नहीं कर पाएगा, बट वेलो का कॉम्पिटिटिव सीन 100% फटेगा।